हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? होपफुली यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर मुकुल गोयल एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम एनाटॉमी। हम लोग अपना चैप्टर जो पढ़ रहे थे वो है डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी। उसमें हमने बहुत सारे ऑर्गन्स की एनाटॉमी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जैसे तुम्हारा हो गया ईसोफेगस, स्टमक हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हम पहले ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, है ना। 9 पार्ट्स ऑफ एब्डोमेन ये टॉपिक हो गया। मैं आपको इसका कंटेंट फिर से दिखा देता हूँ कि पूरे थ्रू आउट जो चैप्टर आपको किस किस टॉपिक्स पे काम करना है ना। अब आप कहोगे सर आप ये कंटेंट हर बार क्यों दिखाते हो? भाई सुनो, मैंने आपको पहले बताया पढ़ने का एक तरीका होता है, किस तरीके से आपको याद हो जाएं चीज़ें आसानी से, उसका एक तरीका होता है। हम इसीलिए यहाँ पे आए हुए हैं कि आपको वो वे बताएं, वो तरीका बताएं जिससे आपको चीज़ें एक बार में आपके माइंड में रिकॉल हो जाए ना। तो बात करते हैं कि पहले हम ये देखते हैं कि हमें पूरे चैप्टर में किन किन टॉपिक्स पे काम करना है ना। मैंने आपको बताया था आपको पूरे 10 पॉइंट्स पढ़ने हैं। पहले इंट्रोडक्शन अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ईसोफेगस के एनाटॉमी ये भी कंप्लीट कर चुके हैं। 9 पार्ट्स ऑफ एब्डोमेन ये भी कंप्लीट कर चुके हैं। और हमारा आज स्टमक की लास्ट वीडियो है ये। ठीक है, आज ये हमारा स्टमक भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से अपना पिक करेंगे कि लिवर, देन पेनक्रियाज, ये और लास्ट लास्ट में तुम्हारा पेरिटोनियम। तुम्हारी फिर पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी खत्म हो जाएगी जो तुम्हारे सिलेबस के अंदर है। ठीक है, तो बात करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या रह गया, उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारा चैनल का नेम है एनाटॉमी डिलीमा, और हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर है। आप हमारी टीम को, आप मुझे जो है हमको आप मैसेज कॉल कर सकते हैं। हम आपका जो है रिप्लाई करेंगे अगर आपको किसी भी नोट्स से रिलेटेड कोई क्वेरी रहती है। हमारे जो नोट्स होते हैं वो जो है पेड होते हैं, थोड़ा सा अमाउंट रहता है। ठीक है, तो आप नोट्स भी ले सकते हैं जिनसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बाकी आप इसको नंबर को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर कोई क्वेश्चन है या फिर कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो, जैसे भी है ना। तो कॉल मैसेज कर दो, जब भी टाइम मिलेगा तो हम आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलो। ज़्यादा बात नहीं करते हैं, टाइम को वेस्ट करे बिना हम अपना आज का टॉपिक शुरू कर देते हैं। ओके, देन पहले एक बार स्टमक के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। हम स्टमक की एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, उसमें हमें ये 5 पॉइंट्स पे काम करना है। इंट्रोडक्शन वो हमारा हो गया, एक्सटर्नल फीचर्स भी हमारा हो गया। इनके साथ मैंने आपको क्या बताया था, डायग्राम जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार पॉइंट है ना, मैंने आपको बताया था। इंटीरियर ऑफ स्टमक ये भी कंप्लीट हो गया। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिलेशंस ऑफ स्टमक एंड ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक। ठीक है, आज हम अपना स्टमक टॉपिक खत्म कर देंगे। तो इससे पहले जो हमारी 3 वीडियो हैं, जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी वीडियो नहीं देखी है, भाई लोग आप जाके प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो। प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम के नेम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, चलो। टुडेज टॉपिक इज द रिलेशंस ऑफ स्टमक। हमारे स्टमक के क्या क्या रिलेशंस होते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको रिलेशंस तो पहले भी पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, रिलेशन वर्ड का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जब मैंने आपको उस टाइम लंग्स भी बताया था, है ना। बहुत सारे टॉपिक्स में मैंने आपको रिलेशन पढ़ाया था। तो रिलेशन का मतलब क्या होता है? तो रिलेशन का मतलब होता है कि मैंने आपको पहले बोला है, आप अभी आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, उसके बाद कुछ बच्चे अपने एमएस में जाएंगे, सर्जरी सर्जरी में जाएंगे। जो सर्जन्स होते हैं वो किसी भी पार्ट की, किसी भी ऑर्गन की सर्जरी करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, कट लगाते हैं। ठीक है, सारा प्रोसीजर करते हैं। तो भाई अब सपोज करो किसी भी ऑर्गन की, सपोज करो कोई भी ऑर्गन है, जैसे तुम्हारा हार्ट में कोई सर्जरी हो रही है ना, तो उनको ये नॉलेज होनी चाहिए कि हार्ट के चारों तरफ, आगे एंटीरियरली, सुपीरियरली, लेटरली एंड इंफीरियरली कौन से ऑर्गन्स, कौन सी आर्टरी जा रही है, कौन से वेन प्रेजेंट है, कौन सी नर्व्स प्रेजेंट है ना। ये नॉलेज किसी भी एक सर्जन को होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि भाई जब वो हार्ट में सर्जरी करेगा, डाइसेक्शन करेगा, कट करेगा, तो भाई उसको साइड वाली चीज़ों का ध्यान होना चाहिए कि हाँ इस ऑर्गन के साइड में ये आर्टरी जा रही है, ये वेन जा रही है। तो वो तभी क्या करेगा, सावधानी से काम करेगा, प्रिकॉशन लेगा। अगर वो प्रिकॉशंस नहीं लेता है तो जो वो सर्जरी वाले ऑर्गन है उसको तो कट कर रहा है, हो सकता है पता चले साइड वाली चीजें भी कट हो जाए। तो उसको नॉलेज होनी चाहिए कि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ क्या क्या रिलेशन बना रहा है, उसके आसपास कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन सी आर्टरी वेन्स क्या क्या होती हैं। तो उसी वर्ड को बोलते हैं रिलेशन। समझ आए? तो उसी को क्या बोलते हैं, रिलेशंस ऑफ स्टमक। ठीक है, अब हम रिलेशन ऑफ स्टमक देखते हैं। तो अब देखो, रिलेशन हमें तीन जगह से देखने हैं। जैसे तुम्हारा ये स्टमक है, ठीक है, तो एक तो हमें एंटीरियर रिलेशन देखना है, एक हमें इसके पीछे पोस्टीरियर रिलेशन देखना है, एक तुम्हारा इंफीरियर रिलेशन देखना है। हमें 3 तरीके के रिलेशन देखने हैं। मतलब स्टमक के आगे कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, पीछे कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, और नीचे कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। ठीक है, चलो। तो सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलो। सबसे बात करते हैं पहले तुम्हारा
एंटीरियर रिलेशन। सबसे अगर बात करें कि स्टमक के एंटीरियरली मतलब आगे की साइड कौन कौन सी चीजें रिलेशन बनाती हैं, मतलब क्या क्या चीज आती है, कौन सी नर्व है, आर्टरी है, वेन है, ऑर्गन है या क्या है, ठीक है। चलो सो बात करते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इंक्लूड होते हैं तुम्हारे एंटीरियर रिलेशन में। ओनली देयर आर द थ्री स्ट्रक्चर विच आर इंक्लूडेड इन द एंटीरियर रिलेशन ऑफ स्टमक, दैट इज लेफ्ट लोब ऑफ लिवर, डायफ्राम, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, अब देखो ये तो तुम्हें कहीं भी लिखा मिल जाएगा, ये कोई जो मैंने अभी तक लिखा हुआ ये बताया तुम्हें, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर मेन चीज है, हमारे चैनल का काम है आपको हर चीज इमेजिन कराना, सारी चीजें आपको समझाना, ठीक है। अब सुनो, मैं आपको सबसे पहले एंटीरियर रिलेशन है, मैं आपको ये तीनों दिखाना चाह रहा हूँ, ये तीनों स्टमक के साथ किस तरीके से रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि डायग्राम से आप चीजों को इमेजिन कर पाओगे, चीजें तुम्हें याद हो जाएंगी, ठीक है। चलो तो एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, चलो तो ये डायग्राम देखो, ये मैंने क्या बनाया है, ये तो तुम्हारा जा रहा है ईसोफेगस, ये क्या है तुम्हारा, ये है डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम को पियर्स करके कौन जाता है तुम्हारे ईसोफेगस, ठीक है। ये क्या है, एक मिनट, ये क्या है आपका, ये है स्टमक, ठीक है। अब देखो जैसे मैं बता रहा हूँ तुम्हें वो चीज़ समझते चलना है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एंटीरियर पार्ट स्टमक का कौन सा होगा, जो मैं ग्रीन से कर रहा हूँ ना, ये पूरा होगा उसका एंटीरियर पार्ट ऑफ स्टमक, ठीक है। इसके पीछे क्या होगा तुम्हारा, इसके पीछे होगा तुम्हारा पोस्टीरियर पार्ट, इतना बात तो क्लियर है, ठीक है। अब हमें देखना है एंटीरियरली स्टमक तुम्हारा किसके साथ रिलेशन बनाता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है लेफ्ट लोब ऑफ लिवर, मतलब जो लिवर का लेफ्ट लोब होता है वो रिलेशन बनाता है। तो आज डायग्राम बना देते हैं तुम्हारा, एक मिनट, तुम्हारा जो लिवर है वो कुछ इस तरीके से यहाँ होएगा, ठीक है, इस तरीके से होता है ना। उसमें क्या होता है, ये एक मिनट पेन, हाँ ठीक है, इस तरीके से क्या होता है तुम्हारा लिवर होता है। अब मैं तुम्हें जब लिवर पढ़ाऊंगा, जब मैं तुम्हें दो चीजें बताऊंगा कि लिवर के क्या होते हैं, दो लोब्स होते हैं, तुम ये वाली बात समझो अच्छे से। लिवर के दो लोब्स होते हैं, एक तो होता है बड़ा लोब, बड़ा लोब, ठीक है, ये वाला, ठीक है, और एक होता है तुम्हारा ये छोटा वाला लोब, ठीक है। इसको दूसरे कलर से कर देते हैं, इसको मैं कर देता हूँ इससे, एक ये वाला लोब, ठीक है, ये दो लोब हो गए है ना। तो ये वाला जो लोब होता है इसे बोलते हैं हम राइट लोब, ठीक है, और ये जो छोटा वाला लोब होता है उसे बोलते हैं हम लेफ्ट लोब, ठीक है। अब तुम खुद देखो, क्या लेफ्ट लोब जो तुम्हारा ये वाला लेफ्ट लोब है, ये क्या तुम्हारे स्टमक के साथ रिलेशन बना रहा है, भाई बिल्कुल बना रहा है। ये समझ, ये पूरा जो है एंटीरियरली तुम्हारे स्टमक के आगे आ रहा है, पर राइट वाला आ रहा है, राइट वाला नहीं आ रहा, सिर्फ लेफ्ट वाला आ रहा है जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, ठीक है। ये तुम्हारे स्टमक के साथ क्या कर रहा है, रिलेशन बना रहा है। तो हमने अपना पहला देख लिया, लेफ्ट लोब मेक द रिलेशन विद द एंटीरियर पार्ट ऑफ स्टमक, ठीक है, एंटीरियरली टू स्टमक बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा है डायफ्राम। डायफ्राम का मतलब क्या होता है, डायफ्राम का मतलब ये होता है, डायफ्राम को मैं आपको बता देता हूँ कि डायफ्राम का क्या है। जैसे ये तुम्हारा डायफ्राम है ना, मैंने बताया था डायफ्राम इस तरीके से होता है, और ये डायफ्राम लाइक अ अम्ब्रेला, मैंने जब तुम्हें डायफ्राम पढ़ाया था तो मैंने तुम्हें अम्ब्रेले की तरह बताया था, ये इस तरीके से है ना, इस तरीके से आगे पीछे आता है डायफ्राम, है ना। तो डायफ्राम क्या होगा, इस तरीके से आगे की तरफ आता है, किसके आता है, एंटीरियरली टू द स्टमक, मतलब ये आगे की तरफ आता है। तो ये मतलब क्या करता है, एंटीरियरली डायफ्राम भी तुम्हारा क्या बनाता है, रिलेशन बनाता है, ठीक है। इतना बात समझ आ गई, ठीक है। अब उसके बाद और करते हैं तीसरा पॉइंट, दोनों समझ आ गए, डायफ्राम आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, नेक्स्ट पॉइंट क्या है तुम्हारा, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। भाई सुनो, तुम्हें बताया, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ये वाली चीज, कि जो तुम्हारी पूरी बॉडी होती है, ये तो मैं 50 बार बता चुका हूँ, जो तुम्हारी पूरी बॉडी होती है वो तीन कैविटीज में डिवाइड होती है। एक तो थोरेसिक कैविटी, ठीक है, एक तुम्हारी होती है एब्डोमिनल कैविटी, और एब्डोमिनल कैविटी का नीचे बिलो वाला पार्ट जो होता है उसे बोलते हैं हम पेल्विक कैविटी। तो जो तुम्हारी एब्डोमिनल कैविटी होती है ये वाली है ना, इसको बीच वाली, इसको क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी। ऊपर वाली को क्या बोलते हैं,
थोरेसिक कैविटी, और नीचे वाली को क्या बोलते हैं, पेल्विक कैविटी। ये मैंने बहुत बार बता दिया, ठीक है। जो तुम्हारी एब्डोमिनल कैविटी होती है, इसकी दो वॉल्स होती हैं, एक तो एंटीरियर, एक मिनट, हाँ, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, और एक होती है तुम्हारी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। तुम्हारी ये मेजर जो होती है, दो वॉल होती हैं, एक तो आगे की तरफ होगा, एक पीछे की तरफ होगा। भाई एक तो तुम ये सोचो, आगे की तरफ तुम्हारे स्टमक की, पेट की तरफ है ना, एब्डोमेन की तरफ एक वॉल होगी, और एक तुम्हारी पीछे पीठ की तरफ होगी, ठीक है। तो वो जो एब्डोमिनल वाली वॉल होती है, वो भी तो तुम्हारे स्टमक के साथ रिलेशन बनाएगी, ठीक है। तो इस तरीके के साथ, इस तरीके से, है ना। तो ये भी तो तुम्हारे स्टमक के साथ रिलेशन बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी। तो ये भी तो पूरा तुम्हारा इसको कवर करेगी, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, इस तरीके से। सो एंटीरियरली किसने रिलेशन बनाए, तुम्हारे तीन चीजों ने रिलेशन बनाए। अब तुम्हें समझ आ गया होगा, मैं तुम्हें डायग्राम से कोशिश करी है पूरी दिखाने की। मेरे को वैसे कोई नेट पे कोई ऐसा डायग्राम मिलता नहीं, पर मैंने अपनी इमेजिनेशन से तुम्हें बताने की कोशिश करी है, तुम्हें समझाने की कोशिश करी है कि डायग्राम भी रिलेशन बनाता है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल भी रिलेशन बनाती है, और लेफ्ट लोब ऑफ लिवर भी रिलेशन बनाता है, किसके साथ, एंटीरियर टू द स्टमक, ठीक है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट। अब बात करते हैं पोस्टीरियर रिलेशन की, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, एंटीरियर रिलेशन होता है, पोस्टीरियर रिलेशन होता है। जो तुम्हारा पोस्टीरियर रिलेशन होता है उसको बोलते हैं स्टमक बेड। याद रखना, क्वेश्चन तुम्हारा आता है वो स्टमक बेड से आता है। जो स्टमक के तुम्हारे पोस्टीरियर रिलेशंस होते हैं उनको हम बोलते हैं स्टमक बेड्स, ठीक है। अब क्या क्या स्ट्रक्चर इंक्लूड होते हैं, पहली बात याद रखो, पूरे 7 स्ट्रक्चर्स इंक्लूड होते हैं इसमें, ठीक है। कौन कौन से होते हैं भाई, देखो सुनो। एक तो होती है लेफ्ट किडनी, ठीक है। एक होती है लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, जो तुम्हारी लेफ्ट किडनी के ऊपर होती है, ठीक है। एक होती है पेनक्रियास, स्प्लिन, स्प्लीनिक आर्टरी, ट्रांसवर्स मीजोकॉलम और डायफ्राम, ठीक है। ठीक है इतना। चलो अब मैं तुम्हें कोशिश करता हूँ इसको भी एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, ताकि तुम्हें याद हो जाए, ठीक है। चलो तो देखो यार, अब तुम समझने की कोशिश करना। पहला हमारा क्या है, लेफ्ट किडनी, ठीक है। याद रखो लेफ्ट किडनी नॉट राइट किडनी, क्योंकि तुम्हारा जो स्टमक होता है वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बना देते हैं पहले लेफ्ट किडनी, ठीक है। अब इसने क्या बोला है दूसरा, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, ठीक है। तुम्हें पता है किडनी के ऊपर ही क्या होती है, तुम्हारी सुप्रारीनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ये क्या है तुम्हारी लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, और ये क्या है तुम्हारी लेफ्ट किडनी, ठीक है। इतना क्लियर है। उसके बाद है तुम्हारी पेनक्रियाज, ठीक है। देखो इस वाले पूरे स्ट्रक्चर को तो तुम्हें पता ही है, जो मैंने जब तुम्हें किडनी पढ़ाया था, मैंने तुम्हें बताया था किडनी जो होती है वो जो होती है तुम्हारी पोस्टीरियरली प्रेजेंट होते हैं। ये वाली बात तो ठीक है, आगे तो नहीं होती। किडनी का तो तुम्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं है, किडनी तो तुम्हारी स्टमक के पीछे ही होंगी, मतलब पोस्टीरियर साइड ही होंगी। ये पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब सुनो, ये क्या कह रहा है, फिर दूसरा कह रहा है पेनक्रियाज एंड स्प्लीन और स्प्लीनिक आर्टरी। मैं इसको क्लियर करने के लिए आपको एक डायग्राम कोशिश करता हूँ डायग्राम दिखाने की, ठीक है। हाँ, ये डायग्राम देखो, ये बहुत अच्छा डायग्राम निकाला है मैं तुम्हारे लिए। ये डायग्राम में क्या शो करा हुआ है, देखो ये आ रहा है तुम्हारा पहले तो स्टमक, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तुम्हें स्टमक के साथ तुम्हें ये लेफ्ट लोब रिलेशन बनाता दिखाई दे रहा है, पहला पहला वाला जो एंटीरियर में बनाया था। अब तुम ये देखो, तुम्हें जो ये पेनक्रियाज दिखाई हुई है ना, ये स्टमक को इन्होंने क्या करा है, ट्रांसपेरेंट दिखाया है, ताकि कि तुम्हें स्टमक के जो पीछे ऑर्गन है वो दिख जाए। तो पीछे कौन होता है, पेनक्रियाज, और साथ में यहाँ पे कौन लगी रहती है, तुम्हारी स्प्लिन। तो पेनक्रियाज और स्प्लिन दोनों ही तुम्हारे स्टमक के पीछे होती हैं। तो रिलेशन कौन सा बनाया इन्होंने, पोस्टीरियर रिलेशन, ठीक है। दूसरा ये क्या करा है, जब स्प्लिन पीछे है तो स्प्लिनिक आर्टरी भी पीछे होगी, तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है डायफ्राम। अब ये 6 वाले पॉइंट को होल्ड रखो, पहले डायफ्राम समझा देता हूँ। तो भाई देखो, मैंने तुम्हें भी क्या बताया, मैंने यहाँ पे बताया जब तुम्हारा ये डायफ्राम छाते की तरह होता है, इस तरीके से अम्ब्रेला की तरह होता है, ठीक है। जितना ही आगे की तरफ होता है उस तरीके से पीछे होता है, समझ आ रहा है ना। अम्ब्रेला कैसा होता है, वो छाता होता है गोल, जो आगे भी होता है और पीछे भी आता है। तो जब इस तरीके से आगे की तरफ जब डायफ्राम आ रहा होगा, तो पीछे की तरफ भी तो डायफ्राम इस तरीके से जा रहा होगा। तो मतलब एंटीरियरली रिलेशन बनाता है डायफ्राम, और पोस्टीरियर भी रिलेशन बनाता है डायफ्राम। आगे समझ में। अब हाँ, अब आता है तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसवर्स मीजोकोलन। पहले बात करते हैं ट्रांसवर्स मीजोकोलन है क्या। भाई देखो ये क्या है, ये एक डबल लेयर पेरिटोनियम है। ट्रांसवर्स मीजोकोलोम भी डबल लेयर पेरिटोनियम है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसका काम सिंपल सा है। ये तुम्हारी जो ट्रांसवर्स कॉलोन होता है, अब तुम कहोगे सर ट्रांसवर्स कॉलोन क्या होता है, तो देखो ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो जो इतना पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, जो कि तुम्हारे हॉरिजॉन्टली रन कर रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्स कॉलोन,
ठीक है। और इसको बोलते हैं हम डिसेंडिंग कॉलोन और इसको बोलते हैं हम असेंडिंग कॉलोन। जब मैं तुम्हें लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ाऊंगा, जब बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, तो जो हॉरिजेंटल वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉलोन, इसको जो ये वाला पार्ट है इसको असेंडिंग कॉलोन बोलते हैं और इस वाले को डिसेंडिंग कॉलोन बोलते हैं। तो जो तुम्हारा ट्रांसवर्स कॉलोन है ये तुम्हारे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल का मतलब जान रहे हो, एक तो एब्डोमिनल वॉल जिसको मैंने येलो कलर से बनाया, आगे की तरफ होती है, पीछे की तरफ भी होती है, जो कि तुम्हारी पूरी पोस्ट एब्डोमिनल कैविटी को बनाती है। तो भाई जो तुम्हारी ट्रांसवर्स कोलोन है ना, ये तुम्हारी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से अटैच होती है। और किसके थ्रू अटैच होती है? ट्रांसवर्स मीजो कॉलोन के थ्रू अटैच होती है। ये होता है तुम्हारा जो मैं ब्लैक से बना रहा हूँ ट्रांसवर्स मीजो कॉलोन। ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ तरीके से मैं दिखाऊं तो तुम्हें किस तरीके से दिखाना चाहूंगा, तो इसको करते हैं रफ और मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो तुम्हारा ट्रांसवर्स कॉलोन कुछ इस तरीके से, पहली बात तो नीचे आता है इस तरीके से, ये है तुम्हारा इतना ट्रांसवर्स कॉलोन। अब यहाँ से क्या जाएगी पीछे की साइड, इस तरीके से ट्रांसवर्स मीजो कॉलोन, जो कि तुम्हारा पोस्टीरियरली क्या बनाती है, स्टमक के साथ रिलेशन बनाती है इस तरीके से। आगे समझ में। और ये क्या करती है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से हमारे इस ट्रांसवर्स कॉलोन को अटैच करती है। ठीक है। आगे बात समझ में। तो हमने पोस्टीरियर के रिलेशन की भी चीजें जान ली है। अब मैंने तुम्हारे लिए इसके लिए ट्रिक बनाई हुई है, अगर तुम्हें ज्यादा कुछ वो नहीं करना, ज्यादा मैसअप नहीं करना चीजों को, तो देखो इसके तीनों तुम्हें याद हो जाएंगे, लेफ्ट लोब ऑफ लिवर, डायफ्राम, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसको तुम याद कर सकते हो क्योंकि आगे कुछ बहुत सारी चीजें होती नहीं है, पोस्टीरियर बहुत सारे रिलेशन होते हैं। उसके लिए मैं तुम्हारे लिए ट्रिक बना दी है। क्या ट्रिक मैंने क्या बनाई है? ट्रिक बनाई है डीपीएस में बेड लगे हुए केटी के लिए, मतलब डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल सुना है, डीपीएस में बेड लगे हुए हैं। एक तुम्हारा कोई केटी है, केटी मतलब कोई भी कुलदीप टाइप का कोई बंदा है, मतलब उसका पूरा कोई कुलदीप कुलदीप त्यागी करके बंदा है ना, वो इतना कोई स्पेशल बंदा है कि उसके लिए ना डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल में बेड लगे हुए हैं कि भाई तू जब थक जाएगा अपना बेड पे जाकर सो जा। वो कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, ठीक है, तो उसको याद रखो। तो डीपीएस में बेड लगे हुए केटी के लिए, ठीक है। तो आप कैसे याद करोगे? डी फोर डाइफ्राम, क्या है? डी फोर डाइफ्राम। तो देखो यहाँ पे डी फोर डाइफ्राम हो गया, पी फोर पेनक्रियाज, एस फोर स्प्लीन। अब सुनो, जब एस फोर स्प्लीन हो गया तो साथ में तुम्हें स्प्लीनिक आर्टरी भी लेके आ जाना है, ठीक है। बेड बेड से तुम क्या याद रखोगे? बेड से तुम्हें ये कंफ्यूजन ना हो कि ये जो तुम्हारी ट्रिक है वो तुम्हारे एंटीरियर रिलेशन के लिए है या पोस्टीरियर रिलेशन के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड आ रहा है तुम्हारा क्या? बेड, बीईडी, बेड। बेड मतलब मैंने पहले बताया था जो पोस्टीरियर रिलेशन है उसका दूसरा नाम क्या होता है? स्टमक बेड भी बोलते हैं। तो तुम यहाँ से पहचान सकते हो कि जो तुम्हारी ट्रिक है वो किसके लिए? बेड, बेड फॉर मतलब पोस्टीरियर रिलेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है बेड लगे हुए हैं किसके लिए? केटी के लिए। के टी, के मतलब क्या हो गया भाई? के मतलब हो गया किडनी, कौन सी किडनी? लेफ्ट किडनी। और टी फोर क्या हो गया तुम्हारा? ट्रांसवर्स मीजोकोलन। अब तुम्हारा रह गया सिर्फ क्या? लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड। तो मतलब किडनी के साथ तुम्हें लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड भी याद रखना है। कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो रुक जाओ, मैं तुम्हें दोबारा से एक बार बता देता हूँ, एक बार ट्रिक्स भी अच्छे से बता देता हूँ। देखो यार चीज़ें बहुत आसान है अगर तुम समझने की कोशिश करोगे, है ना। मैंने कोशिश करी है कि तुम्हें अच्छे से चीज़ें सब समझ आए, है ना। रुक जाओ 1 मिनट का टाइम दो, मैं आपको सब बता देता हूँ अच्छे से, है ना। अरे हाँ, 1 मिनट का टाइम दो, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। देखो बहुत ईजी है, बहुत बहुत, जितना तुम सोच रहे हो ना उससे भी ज़्यादा ईजी है। मैंने तुम्हारी ट्रिक लिखी है, डीपीएस, डीपीएस मतलब दिल्ली पब्लिक स्कूल में बेड लगे हुए हैं किसके लिए? केटी के लिए। तो देखो डी फोर क्या है? डाइफ्राम, ठीक है। पी फोर क्या है तुम्हारा? पेनक्रियाज। एस फोर है स्प्लीन। अब तुम्हें स्प्लीन जहाँ वर्ड आ जाए तो मतलब उसके साथ एक चीज और ऐड करनी है, क्या? स्प्लीनिक आर्टरी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है बेड, बेड मतलब बेड वर्ड से क्या रखना है? मैंने तुम्हें बताया है कि जो तुम्हारा पोस्टीरियर रिलेशन होते हैं स्टमक के, उनको हम क्या बोलते हैं? स्टमक बेड भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्टमक बेड से तुम्हें क्या याद रखना है? ये जो ट्रिक है तुम्हारी वो एंटीरियर के लिए नहीं है, वो तुम्हारी पोस्टीरियर पोस्टीरियर रिलेशन के लिए है, ठीक है। अब आ जाओ केटी, के फोर मतलब क्या है? के फोर है किडनी। तो किडनी याद हो जाएगी, लेफ्ट किडनी। किडनी के साथ तुम्हें एक चीज और याद रखनी है, किडनी के ऊपर होती है ग्लैंड, कौन सी? सुप्रारीनल ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद आओ टी, टी फोर मतलब क्या है? ट्रांसवर्स मीजोकोलन। मैंने बताया था ट्रांसवर्स मीजोकोलन क्या होती है तुम्हारी, है ना। ये भी तुम्हें चीजें मैंने अभी बता दी थी, ये तुम्हारी बना के भी दिखाई है, जो तुम्हारी ट्रांसवर्स कॉलोन को अटैच करती है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स मीजोकोलन, ठीक है। मैं तुम्हें जब एब्डोम वो पढ़ाऊंगा, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ाऊंगा, जब तुम्हें ये सब चीजें और अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये रिलेशन हो गए तुम्हारी किसको?
पोस्टीरियर रिलेशन। अब बात करते हैं तुम्हारे लास्ट रिलेशन जो है इंफीरियर रिलेशन। इंफीरियर मतलब जो तुम्हारे स्टमक के नीचे रिलेशन बनाते हैं, है ना। तो देखो दो रिलेशन है, एक ट्रांसवर्स कॉलन और एक ग्रेटर ओमेंटम। तो भाई देखो ट्रांसवर्स कॉलन तो मैंने तुम्हें यहाँ पे दिखा दिया है, ये है तुम्हारा ट्रांसवर्स कॉलन। मैं तुम्हें एक बार इससे कलर कर देता हूँ, है ना। ये क्या है तुम्हारा ट्रांसवर्स कॉलन, ये तो ये तुम बताओ ऊपर आ रहा है स्टमक, नीचे आ रहा है इंफीरियरली ट्रांसवर्स कॉलन, तो मतलब ये रिलेशन बना रहा है ना, नहीं बना रहा, तो बना रहा है। तो पहली बात क्लियर हो गई, ट्रांसवर्स कॉलन, ठीक है। दूसरा है ग्रेटर ओमेंटम। ग्रेटर ओमेंटम तो मैंने तो याद करो बताया ही था, ग्रेटर ओमेंटम लेसर ओमेंटम वो तुम्हारे ग्रेटर कर्वेचर पे आके ग्रेटर को अटैच हो जाते हैं, साथ में वो तुम्हारे थोड़े से, जैसे ये स्टमक है ना, तो जैसे ये है, तो यहाँ पे तुम्हारा ग्रेटर मोमेंटम इस तरीके से नीचे आके इंफीरियरली घूम जाता है, तो मतलब ये भी तुम्हारा इंफीरियरली नीचे से क्या बनाता है, रिलेशन बनाता है। तो ये भी तुम्हारा रिलेशन हो गया। तो हमने क्या करा, तीन रिलेशन देखे हैं तुम्हारे, कौन कौन से रिलेशन देखे हैं भाई, एंटीरियर रिलेशन, पोस्टीरियर रिलेशन, इंफीरियर रिलेशन, ठीक है। एंटीरियर में हमने बात करी तीन रिलेशन होते हैं, कौन कौन से, लेफ्ट लोब ऑफ रिवर, डायफ्राम, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। पोस्टीरियर में देखे हमने कितने, सात, लेफ्ट किडनी, सुप्रारीनल ग्लैंड, पेनक्रियास, स्प्लीन, स्प्लेनिक आर्टरी, ट्रांसवर्स मेसोकोलोन, डायफ्राम। इसकी ट्रिक भी देख ली, डीपीएस में बेड लगे हुए हैं केटी के लिए, ठीक है। उसके बाद इंफीरियर रिलेशन की बात करें तो इंफीरियर में दो थे, ट्रांसवर्स कॉलन, ग्रेटर ओमेंटम, ठीक है। चलो ये तुम्हारा टॉपिक खत्म होता है रिलेशन ऑफ स्टमक। अब हमारा लास्ट टॉपिक है ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक। ये तो बहुत ईजी है, ठीक है। आर्टियल सप्लाई तुम्हें याद रखनी है, कौन सी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रो इपियोप्लॉइक आर्टरी, राइट गैस्ट्रो इपियोप्लॉइक आर्टरी, और 5 to 7 मतलब 5 से 7 शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ये तुम्हारी होती है आर्टेरियल सप्लाई, ठीक है। वेन की बात करें तो आता है तुम्हारा पोर्टल वेन। नर्व्स की बात करें तो सिंपैथेटिक नर्व्स और पैरासिम्पैथेटिक दोनों ही नर्व सप्लाई करती हैं। पैरा में करती है तुम्हारी वेगस नर्व, और सिंपैथेटिक में करती है तुम्हारी 6 टू लेके 7 सॉरी T6 से लेके T10 तक, T7 T8 T9 T10, T6 T7 T8 T9 T10, ये तुम्हारी नर्व सप्लाई करती है तुम्हारी सिंपैथेटिक, ठीक है, किसको, स्टमक को, ठीक है। उसके बाद एक हमारा स्पेशल पॉइंट है, कौन सा, एनाटॉमी डिलीमा स्पेशल पॉइंट, जिसमें हम एप्लाइड एस्पेक्ट बताते हैं। एप्लाइड एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, मैंने तुम्हें ये वाली बात पहले भी बताई थी शायद, मैंने आई थिंक हार्ट के टाइम पे मैंने तुम्हें बताया था एप्लाइड एस्पेक्ट, ठीक है। तो मैंने बताया था एप्लाइड एस्पेक्ट का मतलब होता है कि उस ऑर्गन से रिलेटेड क्या क्या डिसीजेस हो सकती हैं, तो उनको बोलते हैं एप्लाइड एस्पेक्ट। मतलब तुम अगर लिवर के अप्लाइड एस्पेक्ट देखोगे तो मतलब लिवर से रिलेटेड कौन कौन सी डिसीज होती हैं, स्टमक के देख रहे हो तो मतलब स्टमक से रिलेटेड कौन कौन सी डिसीज होती हैं। तो देखो मैंने 5 डिसीज के नाम लिखे हैं, गैस्ट्रिक पेन मतलब गैस्ट्रिक अल्सर, मतलब पेन होता है गैस्ट्रिक रीजन में, गैस्ट्रिक अल्सर होता है, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा मतलब कैंसर ट्यूमर, है ना। और दूसरा ट्रॉमा टू स्टमक, किसी भी एक्सीडेंटल केस से ट्रॉमा हो जाए, या फिर पाइलोरिक स्टीनोसिस। पाइलोरिक स्टीनोसिस का मतलब क्या होता है, जो तुम्हारा मैंने स्टमक का पाइलोरस रीजन होता है उसका नैरो हो जाना, उसका पतला हो जाना, वो डिसीज होती है पाइलोरिक स्टीनोसिस। तो यहाँ पे खत्म होता है आपका टॉपिक स्टमक, ठीक है। ये एक डायग्राम, एक बार फिर से मैं ये डायग्राम बता दे रहा हूँ। ये डायग्राम मैंने आपके लिए निकाला है, मैंने आपको स्टमक का डायग्राम दिखाया था, बताया था पूरा अच्छे से। एक बार लास्ट में टॉपिक खत्म करने के बाद भी मैं आपको ये डायग्राम बता देता हूँ। देखो ऊपर से रेड कलर का तुम्हारा ईसोफेगस आ रहा है, ठीक है। वो ईसोफेगस आके तुम्हारे किसमें, अपर पार्ट ऑफ स्टमक में ओपन हो जाता है। जो अपर पार्ट कौन सा होता है, कार्डिया, मैंने बताया था। यहाँ पे तुम्हारा एक स्फिंक्टर लगा हुआ होता है, उस स्फिंक्टर को बोलते हैं लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। मैंने आपको बताया था ये तुम्हारा ट्रू स्फिंक्टर नहीं होता, ट्रू स्फिंक्टर नहीं होता। फिर स्टमक का एक पार्ट होता है, पहला पार्ट है कार्डिया, दूसरा पार्ट होता है फंडस, तीसरा पार्ट होता है तुम्हारा बॉडी, ठीक है। और फोर्थ पार्ट होता है तुम्हारा पाइलोरस। और पाइलोरस क्या होते हैं, पाइलोरस, और पाइलोरस में भी दो होते हैं, पाइलोरिक कैनाल और पाइलोरिक एंट्रम, ठीक है। और ये तुम्हारे यहाँ पे क्या होती है, तुम्हारी पाइलोरिक स्फिंक्टर। दो स्फिंक्टर होते हैं, एक तो इसोफेजियल स्फिंक्टर और एक पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से तुम्हारा शुरू हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट शुरू हो जाता है, जिसे बोलते हैं डिडनम, ठीक है। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था ये लेसर कर्वेचर होता है, ये तुम्हारा ग्रेटर कर्वेचर होता है। और ये तुम्हें फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं रुगे फोल्ड्स, ठीक है। ये लेसर कर्वेचर। और फिर दो नोचेस होती हैं, एक तो यहाँ पे होती है तुम्हारी कार्डियक नोच, और ये यहाँ पे तुम्हारी है एंगुलर नोच, या फिर इसको बोलते हैं एंगुलर इंसीजर। ये पूरा डायग्राम है तुम्हारा स्टमक का, ठीक है। आ गया समझ में, ठीक है। ये पूरा डायग्राम स्टमक का है। कल से हम अपना नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, कौन सा टॉपिक, लीवर शुरू कर देंगे, है ना। तो इसमें हमने क्या क्या चीजें देखी है, मैं आपको फिर से एक बार कंटेंट पे ले चलता हूँ। कंटेंट से ही हम टॉपिक को शुरू करते हैं और कंटेंट पे ही हम टॉपिक को खत्म करते हैं, हमारी यही चैनल की खासियत है, ठीक है। चलो तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। हाँ,
हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, एक्सटर्नल फीचर्स देख लिया, इंटरनल फीचर्स देख लिया, फिर इसको बोलो इंटीरियर ऑफ स्टमक देख लिया, और रिलेशंस देख लिया, और आज हमने ब्लड सप्लाई। तो आज हमारा टॉपिक स्टमक खत्म होता है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू करने वाले हैं वो है लिवर। उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, उसके भी सेम एज स्टमक, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डबल स्टार पॉइंट ये होता है, ठीक है, और ये भी डबल स्टार पॉइंट होता है। तो लिवर भी एक एक करके लिवर के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं मैं सब आपको एक बार अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना पढ़ते रहिए, और जिसको भी कोई डाउट रहता है तो भाई पूछ लिया करो 7017516774, ठीक है। नोट्स के रिगार्डिंग या फिर कोई भी डाउट रहता है तो बात कर सकते हो, ठीक है। होपफुली तुम्हें आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया हो, है ना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में लिवर टॉपिक के साथ, ठीक है। ओके, गुड बाय।